जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार में। कैसे हैं? आशा करता हूं कि सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को एक तेज धार देते हुए होंगे। और राजस्थान में हस्तकला की जो बात कर रहे थे, लगातार अपना ये पाठ चल रहा है हस्तकला का, तो इसकी जो पीडीएफ है वो आपको मैं लगातार टेलीग्राम के माध्यम से, आशु जी के ट्रिक के माध्यम से आप वहां से पढ़ रहे हैं। और बहुत सी जानकारी इस टेलीग्राम के माध्यम से मैं आपको कुछ भारतीय इतिहास के वह कथन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो आपको रोजाना मिलते हैं। एक करंट अफेयर के रोज सुबह रोजाना मिलते हैं, पीडीएफ आपको रोजाना मिल रही है, तो इसे भी ज्वाइन करके रखें ताकि आपको कहीं ज्यादा ऐसे क्लास का लिंक भी यहां से मिल जाए। तो आज बात करते हैं जिस बात का इंतजार कर रहे थे, महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर अपने बात कर रहे थे। आज का ही दिन है 18 जून 1576। 18 जून 1576 जब हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। कौन सा हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। और रानी लक्ष्मीबाई जयंती भी है। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। तो मैंने आपको हर बार सुनाया महाराणा प्रताप की वीरता के बारे में, ठीक है। वह मेवाड़ की धरा जो शौर्य, अदम्य साहस, त्याग, बलिदान, स्वाभिमान की वह धरती, शक्ति एवं भक्ति की नगरी चित्तौड़ की बात करें, पूरी मेवाड़ धरा की बात करें, तो महाराणा को हम कैसे भूलते हैं। जब तक सूरज चांद रहेगा, महाराणा प्रताप का नाम रहेगा। तो इस अवसर पर 18 जून आज रात 12 बजे तक का ये ऑफर, ये धुरिना एप्लीकेशन पर और तैयारी कर लो पर। अब देखो गुरुजी वापस बढ़ा दोगे आगे, चलो बढ़ा देगा, ठीक है। नहीं आप भी बढ़ा देगा, कोई बात को नहीं। 100 रुपये हम पढ़ लियो, चलो। हाँ, इसका पूरा का पूरा मैं आपको ये भी करवा रहा हूं। कल्चर वैसे भी पहले करवाई हुई है, हस्तकला पहले करवाया हुआ वीडियो है। जब मैं पढ़ाना शुरू किया था ना, वो दो रोर है, पहला बोर्ड को नहीं। नमस्कार, जय हिंद। अजय जी कुमावत, भाटी जी, भागवत सिंह, रविंदर जी, सभी शेयर कर दीजिएगा एक बार। मनीषा दुग्गल जी, सभी शेयर कर दीजिएगा। आज कुछ चयनित अभ्यर्थियों से भी आपको मिलाता हूं। मिरर वर्क, ओ देखो मिरर वर्क यहां हुआ है। एक कपड़ो है, कपड़ा पर डिजाइन तैयार करोगी है, बिंग ऊपर कांच लगा दिया। काल थाम जातो जातो बता गए हो, ठीक है। मिरर वर्क, इसका प्रमुख केंद्र कहां पर है गुरुजी? प्रमुख केंद्र तो है चौहटन में। कहां पर है भाई? चौहटन। और चौहटन कहां पर है? चौहटन है बाड़मेर में। कहां पर है भाई? बाड़मेर। नोट करते रहो साथ साथ, ये नोट्स बना लेना। अब जो चौहटन है ये क्यों प्रसिद्ध है? इसके और भी कई उदाहरण मिलते हैं। सर चौहटन तो गोंद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, गोंद उत्पादन के लिए। सर चौहटन में विरात्रा माता का मंदिर है। किसका मंदिर है? सारी दुनिया आपके सामने झुकी, ऐसी दुआ मत मांगना। कपड़े पर कांच का काम चौहटन, बिल्कुल। विरात्रा माता मंदिर, जिसे वाकल माता भी आप कहते हैं, भोपों की कुल देवी है। अब मिरर वर्क यानी कपड़े पर कांच की कशीदाकारी करना। मिरर वर्क, पेच वर्क भी कह देते हैं इसको, पेच वर्क भी कह देते हैं। सर्वाधिक कार्य जैसलमेर में होता है। खटा हुआ भाई जैसलमेर में। और नाम बताया था मैंने जिन्होंने इस कार्य को बहुत बड़ी पहचान दिलाई है। कपड़े की परत पर नया डिजाइन कांच के माध्यम से तैयार करना, वो भी मिरर वर्क ही है। अब देखो प्रसिद्ध कलाकार जो हाल ही सुर्खियों में है, गुरुजी कुण, नाम लिखते हुए भी गर्व होता है। रूमा देवी, एक महिला जिन्होंने बाड़मेर क्षेत्र को ही नहीं, राजस्थान को नहीं, भारत को गौरवान्वित किया है, वह रूमा देवी जी, जिन्होंने 2019 में नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एक तो वह इंसान होता है जो खुद के लिए कार्य करे, इन्होंने उन महिलाओं को भी रोजगार दिया है, उनको उस नारी शक्ति को याद करवाया है कि आप कुछ भी कर सकती है, बस तू आगे बढ़, पीछे मत देख, आगे बढ़। तो रूमा देवी जी कहां की रहने वाली है? बाड़मेर जिले से है। तो उतार लीजिए इसको। चूरू से राम राम तेजा जी, बिल्कुल उतार लिया क्या? चलो आगे चलते हैं। फिर आगे है
साथ साथ स्क्रीनशॉट और नोट करते रहना। गोटा जरी क्या है? गोटा जरी। और गोटा जरी जो होता है, देखो ये गोटा जरी आपके सामने है। कोई कपड़ा है, इस कपड़े पर परतदार डिजाइन तैयार करना। अब कपड़ा के ऊपर कई चीजें आवेगी। गोटा जरी में तो इसके प्रकार से बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, आपसे पूछा जाएगा। लप्पा है, लप्पी है, किरण है, बांकड़ी है, चंपाकली है, गोखरू है, बीजिया है, ठीक है। ऐसे जो इसके जो मतलब प्रकार है वहां से प्रश्न आएंगे। मुकेश है, बादला है, जरदोजी है, जरी। ओ हो जरी, देखो इसके पीछे लिखा हुआ है जरी, जरी। और एक होता है जरदोजी, जरदोजी। इन दोनों में अंतर क्या है? अंतर है सोने चांदी की, सोने चांदी किया गया पॉलिशदार, इसको काट कर दें, सोने चांदी किया गया पॉलिशदार। अब इतना मैंने लिखा, आगलो थे बताओ। देखो जरदोजी के अंदर एक चीज और लिखूं उठाई, जरदोजी। जरदोजी फारसी भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है। जरी में और जरदोजी में अंतर बताना आप। इसके अंदर भी सेम लाइन लिख रहा हूं मैं, सोने चांदी किया गया पॉलिशदार। अब दोनों जगह मैंने सेम लाइन लिखी है। अब आप बताएं, प्रणाम 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 सर्वाधिक कार्य खंडेला में होता है। रमेश गुजरी, बताओ गोटा का एक प्रकार है, जरदोजी है क्या? बताओ भाई। सोने चांदी किया गया पॉलिशदार, यहां पर भी लिखा है सोने चांदी किया गया पॉलिशदार, दोनों सेम ही हो गया है। तो जरदो गणेश छाप, अरे मिराज देखो थे सही तो कौन है बीच में बोलने लग रहा जगह। विजय सिंह, रमेश भाई क्यों फालतू तुम कर रहे हो? बात कौन है जो एक्स्ट्रा कमेंट करे? ब्लॉग मार दो उनको। हाँ जाम्बो जी महाराज की जय बोलो, जय है सभी की। देखो बता रहा नहीं है कोई भी। जरी के बेस जयपुर के प्रसिद्ध है, आदर्श का लाडला बता रहे। जरी का जो कार्य है वो महाराजा सवाई सिंह सूरत जयपुर से लेकर आए थे। तो सोने चांदी किया गया पॉलिशदार जो कढ़ाई होती है ना, पॉलिशदार कढ़ाई, उसको तो जरी बोलते हैं। यानी जरी के जो बेस आते हैं, जरी के बेस कहां के प्रसिद्ध है? जयपुर के। और प्रश्न आता है सोने चांदी किया गया पॉलिशदार धागा, धागा जो होता है वो जरदोजी कहलाता है, ठीक है, उसके अंदर जड़ा गया हो जो। अब यहां प्रश्न आता है कि जरी का कार्य सवाई जयसिंह सूरत से जयपुर लाए थे। हां जरी के बेस, बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो गोटा जरी, गोटा जरी का प्रमुख केंद्र, आगे बढ़ते हैं। आगे तो ये पहले फोटो सिलेक्शन वालों के आगे चलो मैं बताता हूं। प्रश्न आता है गोटा जरी का प्रमुख केंद्र। केंद्र कभी भी पूछा जाए तो वह स्थान खंडेला, सीकर। मैं तो कौन देखियो कभी गांव जाऊं जना, अब कल देख रहा हूँ। अरे खंडेला वाला मन दिखाइयो, अब कल मैं गांव आऊं जब, ठीक है। खंडेला, खंडेला यहां से कांतली नदी का उद्गम भी होता है। कांतली नदी का उद्गम खंडेला की पहाड़ियों से, ठीक है। और खंडेला ये जगह है, यहां पर इसको सलमा सितारा कहते हैं। क्या बोलते हैं? सलमा
सितारा के नाम से प्रसिद्ध है गोटाजरी। क्या प्रसिद्ध है? गोटाजरी। अब प्रश्न यह आता है कि गोटाजरी का प्रमुख केंद्र खंडेला सीकर हो गया। अब यहां पर प्रश्न यह भी आ गया कि अन्य केंद्र कौन सा है? अन्य केंद्र, तो अन्य केंद्र की मैं बात करूं तो भिनाय, और भिनाय जो है वो कहां पर है? अजमेर में है। कहां पर है भिनाय? अजमेर में। ठीक है, भिनाय अजमेर में है। भिनाय अजमेर, भिनाय अजमेर जो है, कमेंट चेक कर सकते। भिनाय, हाँ नमस्कार। भिनाय अजमेर में यहां से प्रश्न आता है कि जो अपने पढ़ते हैं कि पहला वाईफाई युक्त गांव भिनाय में। कोड़ामार होली भी यहीं पर है। कौन सी होली है? कोड़ामार होली। कौन सी होली है? कोड़ामार होली भी यहीं पर है, यह भी ध्यान रखना है। फिर अपने बात करें अन्य केंद्र में, एक नाम और किसका आ जाएगा? जयपुर का भी आ जाएगा। किसका नाम आ जाएगा? जयपुर में। आवाज आ रही है ना? नहीं आ रही? यहां पर आ तो रहा है, आवाज फुल आ रही है। जुड़ाइए ना करो रमेश। ठीक है, अब देखो बात करते हैं। ये गोटाजरी प्रमुख केंद्र हो गए। अब मैं आपको कुछ नाम लिखाता हूं, आप समझ जाओगे। अरे फिर बीच में ही आ गया कि, चलो यहां लिखाता हूं, आप नोट कर लो इनको, बहुत काम की चीज है। जैसे लिख रहा हूं लप्पा। ओहो हो, बताओ क्या होता है लप्पा? जो नाम लिख रहा हूं उनके बारे में बताना शुरू कर दो। लप्पा, लप्पी, किरण, बांकड़ी, चंपाकली और खजूर भात। खजूर भात। बताओ, लप्पा है, लप्पी है, किरण है, बांकड़ी है, चंपाकली है, खजूर भात है। एक ही मिनट में याद हो जाए अगर करो तो। लप्पा बड़ा नाम, लप्पी छोटा नाम, बींद मोटो, लुगाई छोटी। सर पत्नी और नारी पर तो बड़ी की मात्रा लगती है, आप लुगाई को छोटी कैसे बता रहे हो? सॉरी शक्तिमान। किरण, तू हां कर या ना कर, बा किरण को नहीं आ। अब बादल की झालर है, बिना बोला किरण। बांकड़ी, बांकड़ी बैसे बांकड़ी, बांका बांका फूल है ना गुरुजी। तो बेलबुंटर की छपाई, अच्छा बांकड़ी। तो चंपाकली, चंपाकली का फूल दिया। ठीक है, खजूर भात, जिस पर खजूर के चित्र बने हो, जिसे नक्शी कहा जाता है। तो बताओ आप लोगों को क्या कमेंट आए हैं? गोटा के प्रकार, हाँ ये सभी गोटा के प्रकार है शक्तिमान। अभी लिख देता हूं यहां पर, जीवड़ा अल्ले भाया लिख दियो। गोटा के प्रकार, ये सब क्या है? गोटा के प्रकार है। बहुत सारे प्रकार लिखा दूंगा आपको, आप तो लिखो। लप्पा लप्पी गोटा, प्रियंका शेखावत जी बोल रहे होवे कि ये बताओ नहीं, वो तो मन ही ध्यान है। लप्पा लप्पी गोटा के प्रकार है, ये तो मुझे ही पता है। बाड़मेर से प्रणाम प्रणाम। देखो, गोटे पर बनाया गया बड़ा अलंकरण, ये तो क्या है? लप्पा। और लप्पी अभी बता दूं, गोटे पर बनाया गया छोटा, क्या बात होगी रे? अलंकरण। लप्पा लप्पी बड़ा बीजिया गोखरू नक्शी लहर मुकेश स्वाति कुमार जी बताऊंगा भाई, बताऊंगा। एक मिनट, बात करते टेक्निकल टीम। ये ना मेरे को पठान कौन दे ला रही टेक्निकल टीम आ देख ले मन हंसावे। बादले की झालर को, बादले की झालर को किरण कहते हैं। किरण आ गुरुजी, किरण खटसी हुआ है। नई बीननी आवे, नई बीननी बीनो जो घूंघट हुआ नहीं, घूंघट। ओहो, मैं सहरा बांध के आऊंगा, वो घूंघट हुआ नहीं, घूंघट देखो वो मुंह दिखाई रही थी ऊपर वाला लागड़ी नहीं परत से बा किरण भाई हुआ है। यहाँ बात घूंघट और उठावे नहीं हो, यहाँ मुंह पर 8 जगह लागड़ी हुआ।
आकिरण वह, समझ गया थे? ठीक है, टेक्निकल टीम, हाँ मनीषा जी का टेक्निकल टीम, ठीक है। अब देखो यहां बांकड़ी ना, कौन कर रहा हूं, बांकड़ी। बांकड़ी बताओ क्या होता है? नागौर से प्रणाम, नई दुल्हन का घूंघट, हाँ बिल्कुल, मनोज बिश्नोई, तान ज्यादा ध्यान है, ठीक है। बताओ बताओ। अच्छा बादलों लिख दो, गोटे की झालर, एक ही बात है, बादला की लिख दो, चाहे गोटा ही कर दो, गोटे की झालर को किरण कहते हैं। बताओ आगे बताओ। देखो बांकड़ी जो मैंने बताया था, बाय से बांकड़ी, देखो गोटे पर बनाया गया, गोटे पर बनाया गया, अभी बताया ना, बेल बूंटों का डिजाइन, बेल बूंटों का डिजाइन, ओ तो हो गया ओ। अब इसको फूला को डिजाइन बिन चंपाकली, चंपाकली आभूषण भी है, याद, सारी नदियां याद हो जाएगी, ऐसे ही पढ़ते रहेंगे अपने तो। हाँ, गोटे पर बनाया गया फूलों का डिजाइन, फूलों का डिजाइन, फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है। खजूर बात, खजूर ले लो, यानी गोटे पर बनाए गए, गोटे पर बनाए गए खजूर के अलंकरण, अलंकरण जिन्हें क्या कहते हैं, जिसे अलंकरण, जिसे नक्शी कहते हैं, नक्शी, नक्शी कहते हैं, नक्शी कहते हैं, ध्यान रखना। और प्रश्न क्या हो गया? गोटे पर बनाया गया खजूर का डिजाइन, बिल्कुल मोनिका महार जी सही है। हाँ, गोटे पर बनाया गया खजूर डिजाइन मुस्कान है, जी के गुरु सुभाष जी। चंपाकली मुस्कान है, मुस्कान, मुस्कान क्या है? व्हाट इज दिस मुस्कान? भाई क्या हो रहा है, ये हो क्या रहा है इधर? क्या बातें करते हो तुम, पढ़ाई नहीं करते? ऐसा मत करो। चंपाकली जो होता है, यह एक, यहां पर लिखूं, कहां पर लिखूं, ठीक है, यहां देखो चंपाकली, चंपाकली जो है ये गले का आभूषण भी है, गले का आभूषण भी है। क्या है? गले का आभूषण भी है, इसको भी ध्यान रखना, आप पूरा का पूरा नोट कर लेना। खजूर की पत्तियां लेर लोटा है। नरेश चौधरी आपकी शर्ट पर कौन सी छपाई है? आई डोंट था, आई एम नॉट वर्किंग माई शर्ट, ठीक है, अंग्रेजी में मैं, हाँ मनीष कुमार सर, मैं सुमन, अच्छा मनीष कुमार नाम सुमन लिख रहा, क्यों? जयपुर नाम तो सही कर ले, भूनिया से नमस्कार, नमस्कार भूरा राम जी। तो आगे चले, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट इसका। आगे चलते हैं, अरे फिर वही आ गयो, चलो लिखो, गोखरू, बादला, मुकेश, बीजिया, ये अभी उसी के प्रकार चल रहे हैं। जरदोजी, जरदोजी पहले बता दिया, वापस बता रहा हूं, यहां प्रकार में दोबारा समझ में आ जाएगा। अब बताओ गोखरू, देखो गोखरू आप कहोगे सर आभूषण भी होता है, तो मैं नोट कराने लाग रही हूं बात, साग साग आप कहोगे सर बादला तो जिंक से निर्मित एक धातु की बोतल होती है, पर गोटा का प्रकार भी है बादला। सर मुकेश तो छोरा का नाम है, अरे मुकेश है ना, बादले की कड़ाई से छोटी छोटी बिंदी बनाई, बिने भी बोला है। सर बीजियो, बीज तो बीजन और गोटा का प्रकार है, ऐसे ही तो कंफ्यूजन होता है एग्जाम में, तो यही ध्यान रखना है आपको। हाँ, नागौर की धरती से प्रणाम, राकेश झिंझा जी प्रणाम। गोखरू, गोटे का बताओ, आप बताओ इनके बारे में, मैं तो बताऊंगा। गोटे का जिन्होंने कोर्स ले रखा है कम से कम वो तो बताओ, थान तो बता रखी है। गोटे का मुड़ा हुआ रूप या गोटे का मुड़ा हुआ प्रकार बोल दीजिए, प्रकार। अब प्रश्न आ जाए, गोखरू तो आभूषण भी है, तो यहां पर गोखरू हाथ का आभूषण है। कहां का आभूषण है? हाथ का आभूषण है। अब बादला, बादला क्या होता है? सर बादला तो कढ़ाई करने वाला तैयार होता है। बताओ बादला क्या होता है? गले का आभूषण नहीं है गोखरू, प्रियंका शेखावत जी गलत है।
गोखरू हाथ का आभूषण है। चंपा के लिए लुगाई नहीं है, बिल्कुल आभूषण है गले का। बादलों की छोटी छोटी बूंदे, गाविरू गाडरी। कितना लाइव हो गया बताओ अभी, कितने हो गए? किधर गया रे? 1000 टबरी को नहीं ओपन थे, किन्ने किया सारा का सारा? फटाफट शेयर कर दो शाबाश, जल्दी से। हाँ आलनिया। बताओ बताओ। सोने सोने या चांदी से, सोने या चांदी की कढ़ाई करने वाला तार। अब एक चीज और भी आएगी, बादला जोधपुर। बादला जोधपुर, ओ बादलों जो जोधपुर में आवे, ओ जिंक निर्मित बोतल है। पश्चिमी राजस्थान में जो हमारी सेना है, पानी उसको ठंडा रखने के लिए बनाई गई। गोखरू कान का आभूषण होता है, हाथ को भी हुआ है गोखरू यार। नायरा जी, हाथों को नहीं होगा, गोखरू कान में पहने जाने वाला आभूषण है। सारा ही कान को बताया है, मैं हाथ को पढ़ रखे हो गोखरू। सर जी थे रिप्लाई कौन करो? थैंक यू अर्चू जी, बिल्कुल जोधपुर में पानी बोतल। सुरेंद्र कुमार जी कमेंट करके बताएं भाई गोखरू कहां का आभूषण है। हाँ अच्छा, सीआर प्रजापति जी, गोखरू हटकान कर दे वाले। बस मैं हाथ पटेड़ो पुराणो यही बतायो मैं। कपड़ों पर बादले की छोटी छोटी, हाँ कपड़े पर बादले द्वारा की गई बिंदियों की छोटी छोटी कढ़ाई मुकेश कहलाती है। आ किया होगी इया, ध्यान रखियो इस प्रकार से ऐसे। हाँ वो देख लो, वो कह रहे हाथ का आभूषण सही है, मेरो ऐसे ही गलत कराने लग रहे होते। गोखरू हाथ का आभूषण है, आपको पता तो है नहीं। गोखरू हाथ का आभूषण है। अरे थे पहला पढ़ो। अब आ गया स्वामी को, जरा कान को भी, कान को होगा थारो होगा मन ध्यान को नहीं, मेरो हाथ को पढ़ो, मैं वही बताऊंगा नहीं है। तारो देखो ये बताओ, थारो मंदिर देखो है भैरू जी को, तो भैरू जी को मंदिर बताओगा। मेरो देखो है शिव जी को, तो मैं शिव जी को बताऊंगा। बीजिया, बीजिया क्या होता है बताओ? ₹765 है। ओढ़ने पर चिपकाने के लिए गोटे से जो फूल बनाए जाते हैं, ओढ़ने में चिपकाने के लिए गोटे से बनाए गए फूल बीजिया। जरदोजी, वही सोने या चांदी की पॉलिशदार धागा, सोने चांदी का पॉलिशदार धागा। ठीक है, पूरा व्याख्यात्मक आप पढ़ोगे तो देखो, फिर मैं अगली क्लास लूंगा को नहीं पढ़ोगा तो मैं। ये आज मैसेज आया, आज आया पता नहीं कल आया था, पीडीएफ फाइल नंबर 98। मैंने कहा कौन और कहां से? सवाई माधोपुर से फोर्थ रैंक आई है सर जी इनकी, सवाई माधोपुर से 4th रैंक आई है, आपसे ही पढ़ाऊं सर जी। ठीक है, और मैंने कहा ये पर्सनल नंबर पर डिटेल भेजो। अभी इनका नाम भी मुझे नहीं पता, ये तस्वीर है जिस भाई की, उनको बहुत बहुत बधाई। इधर है पंकज जी मीणा जयपुर पुलिस से,
जयपुर कमिश्नरेट ज्वाइन कर लिया है सर मैंने, पहले रेलवे ग्रुप डी में था, संघर्ष कहते हैं इसको, पहले रेलवे ग्रुप डी में था और वर्दी में फोटो भेजी है, कितनी खुशी मिली है देखो मैंने, आप देख लो इमोजी भी कौन सा भेजा है। अब थे देखो दे चाहो कौन सा भी वर्दी पहननी है, वर्दी हो चाहे कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, जिसमें भी मेरा थोड़ा सा भी आंसर रहता है, मैं तो ये कहता हूं आप आगे बढ़ो, बस मेरे से जुड़ा हुआ व्यक्ति आगे बढ़े। बंधेज, बंधेज क्या है? बंधेज गुरुजी इन टाई या डाई बोला आगे, सर चड़ुआ जाति के मुसलमान या बंधारा जाति के लोग कार्य करते हैं सर बंधेज के लिए तैयब जी, सर बंधेज के लिए एक फूल जी, फूलबाग भाटी सिक्कर के अंदर कौन प्रसिद्ध है बताना, बंधेज के लिए दो कलाकार है प्रसिद्ध, जल्दी से कमेंट करके बताओ। हाँ दोनों अलग अलग है बिल्कुल। हाँ खम्मा गणिसा, खम्मा गणिसा। अब देखो इधर पढ़ते हैं बंधेज। बंधेज के बारे में आपको बता दूं, बंधेज का सर्वाधिक कार्य जो होता है सुजानगढ़ चूरू में होता है, लेकिन बंधेज की मंडी जोधपुर के अंदर है। तैयब जी को इसके लिए पद्मश्री पुरस्कार भी बनाया गया था। बंधेज मंडी तो जोधपुर है, बिल्कुल हाथ का ही है सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो बंधेज के बारे में बताते हैं। देखो कपड़े को बांधकर आयताकार या वर्गाकार डिजाइन तैयार करना, आयताकार या वर्गाकार डिजाइन तैयार करना क्या कहलाता है? बंधेज कहलाता है। बंधेज कला मुल्तान से मारवाड़ लाई गई। गुरुजी ठीक है, लिया या आगे आगे लिखा रखो, फिर आगे बंधेज कला को टाई एंड डाई भी कहते हैं, टाई एंड डाई भी कहते हैं। गुरुजी आगे आगे फिर लिख जीवड़ा, लिखे रखो रे, लिखे रखो। यह कार्य सर्वाधिक सुजानगढ़ चूरू में होता है, बिल्कुल आगे गुरुजी आगे फिर लिख जीवड़ा। बंधेज मंडी, बंधेज मंडी ये कहां पर है? जोधपुर में है बंधेज मंडी। सर एक बावरा भी होता ना, आवारा एक बंजारा, अरे बावरा और बंजारा में फर्क हुआ है। बावरा 5 रंगों से बंधा हुआ जो एक साफा होता है। सारी बंधेज की जोधपुर में सर्वाधिक कार्य, बिल्कुल नाम नहीं बताया। हाँ अरे बकवास बंद कर अर्जुन, के लाग रहे रे? सिक्कर वाले कलाकार तो बताया नहीं आपने। नया सबने लाइक किया, नायरा जी, सरोज जी, अनिशा जी, विक्रम जी, कुमार हमारे कोविड सहायक में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गए हैं, चूरू में लिस्ट नहीं आई है ज्वाइन की। विक्रम सिंह पूनिया जी, अच्छा बहुत बहुत बधाई हो विक्रम जी। क्यों हो गया भाई? बाबू जटिया, राम 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 भाई। ज्योति रावत जी, पढ़न तो लाग रहा कौन थे, बाता करने लाग रहे हो, मन लाग क्लास बंद करनी पड़ेगी। फूल व बाग जी भाटी, सुरेश गोदारा, बिल्कुल फतेहपुर शेखावाटी में उतार लिया गए। आगे चलते हैं फिर। आगे चलते हैं, आगे क्या है ले रही है आगे, तो उससे पहले लिखो बंधेज का कार्य शेखावाटी में फूलजी भाटी व बागजी भाटी के द्वारा शुरू
किया गया। आ जाओ फिर नेक्स्ट लाइन के अंदर लिखो, बंधेज का प्रसिद्ध कलाकार तैयब जी खान जोधपुर के रहने वाले हैं। इनको शायद 2009 में पद्मश्री मिला था, पद्मश्री। ठीक है, फिर लिखो, बंधेज का कार्य चड़वा जाति व बंधारा जाति के मुसलमान सर्वाधिक करते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, बंधेज का सर्वप्रथम उल्लेख, कौन सा? सर्वप्रथम उल्लेख, बंधेज को सारू पहला जो उल्लेख मिला है, उल्लेख बाण भट्ट द्वारा रचित हर्षचरित में मिलता है। नोट कर लीजिए इसको, हर्षचरित में इसका उल्लेख मिलता है, बाण भट्ट द्वारा रचित। आगे फिर और पढ़ते हैं। बारिश आ रही है भीलवाड़ा में, ठीक है ठीक है, उतार लिया। अब एक होता नग बांधना, कपड़े पर डिजाइन बनाकर, आगे चलते हैं। नग बांधना, कपड़े पर डिजाइन बनाकर, पहला कपड़ा अभी वो डिजाइन बना दियो, कपड़े पर डिजाइन बनाकर छोटी छोटी बिंदियों से कढ़ाई करना। और आपस में लड़ाई क्यों कर रहे हो अर्जुन, के बात हो गिरा है? बहन मानता हूं, लड़ाई क्यों करना रहे हो क्लास में? कौन है हो? नमस्कार सर, कोटा बाढ़ में बारिश आ रही है। बताओ बताओ। डिजाइन बनाकर बारीक, सर आप परेशान से लगते हो, वो जोश नहीं दिखता। महसन जी 2 क्लास लगातार लेनी पड़े भाया, ठीक है। कपड़े पर डिजाइन बनाकर बारीक धागे से छोटी छोटी कढ़ाई करना, छोटी कढ़ाई करना नग बांधना कहलाता है। और जोश तभी आता है जब सेना पूरी हो। सेनापति क्या करेगा जब आप अधूरी सेना लेकर आओगे? युद्ध करने की सोच ही नहीं सकता मैं, कैसे सोचूं बताओ? शिकार गाह वाले अलंकरण का बंधेज, अलंकरण का बंधेज बूंदी, मोर व इमली के अलंकरण वाला बंधेज सवाई माधोपुर। और उसके बाद में मुख्य रूप से याद कर लेना, बारीक बंधेज हाड़ौती का प्रसिद्ध है, लेकिन उसके अंदर एक जिला शामिल नहीं होता है, ठीक है, नोट कर लेना। बारीक बंधेज हाड़ौती का प्रसिद्ध है। हाड़ौती जिसे है ये है प्रदेश भी कहते हैं, प्रसिद्ध है, लेकिन इसमें
कोटा आएगा, बूंदी आएगा और बारां आएगा, लेकिन क्या नहीं आएगा, झालावाड़ नहीं आएगा। ठीक है, आगे चले, नोट कर लिया। अब बंदेज के कुछ और चीजें होती है, जैसे चूर्ण है, अलखिबो है, अब प्रश्न आता है चूर्ण, टिपाई और अल, आप इसको बताओ, चूर्ण टिपाई इसको क्या कहते हैं, अली खबों को क्या कहते हैं बताओ, आपस में बातें लगे हो। देखो चूर्ण, चूर्ण आपा रोटी खाने वाला बोला गुरु जी चूर्ण कम पड़ रहे, थोड़ा सा पलोथन ले आओ। ठीक है, चूर्ण बंधेज में भरा जाने वाला रंग जो है वह चूर्ण कहलाता है। टिपाई बंधेज में हाथों के द्वारा भरा जाने वाला रंग टिपाई कहलाता है। अलखबो बंधेज में तैयार किया गया डिजाइन, या इन्हें अलंकरण भी बोला, हां अलंकरण, अली खबो कहलाता है, अली खबो कहलाता है। और जो तैयब जी है उनको पुरस्कार कब मिला था, तैयब जी इनको पुरस्कार 2001 में पद्म श्री मिला था। ठीक है, हाँ विनोद गुजरा बात में की कौन रखेड़ो लाडी, नौकरी लाग जाओ अभी बाद में की भी सुना ली, पढ़ाई कर ले, सुनाने के लिए एक्स्ट्रा टाइम बात काट लेगा। लेरिया, लेरिया क्या होता है बताओ, बंदेज का प्रकार कौन बताएगा था ना, लिखो। बंधेज के प्रकार, बंधेज के प्रकार, बंधेज को प्रकार हुआ जी हाँ, डिब्बेदार हुआ, कोहनीदार हुआ, बंधेज को कोहनीदार, डिब्बेदार और बेड़दार, ये तो इसके प्रकार हैं। और एक ऐसे ही पूछा जाता है बावरा, बावरा, बावरा क्या होता है, पंच रंगों से रंगा हुआ बंधेज का साफा। अब प्रश्न आ जाए, बंधेज का साफा, बंधेज की साड़ी, बंधेज की चुनरी, ये तीनों की तीनों जोधपुर जिले की प्रसिद्ध है। कहां की प्रसिद्ध है, जोधपुर जिले की प्रसिद्ध है। अब आप करोगे याद, साफा है, चुनरी है, वो साड़ी है, बंधेज की जोधपुर की प्रसिद्ध है। साड़ियां अलग अलग जगह की भी, किसी किसी साड़ी बताऊंगा था, पंच रंगों से रंगा साफा, यही तो है बावरा, बता तो दिया मैंने। रूपाराम जांगू बिश्नोई जी, आप बहुत बढ़िया पढ़ रहे हैं, शाबाश, बहुत बढ़िया। प्रदीप कटला जी रालगढ़ से प्रणाम, प्रणाम सा। आगे चलते हैं, लेरिया की बात करते हैं। चलो, लेरिया, जयपुर जाओ तुम हर तानी लेरियो भी लेजो सा, मारी सोतन न थे दिल मत दे राज्यो सा। तो सोतन है कौन दिल खटू दे रहा वहां। 1 3 5, 1 3 5 या बोला नहीं, 1 2 3 4 बाबा थारी जय जयकार। वैसे ही 1 3 5 7 रंगों की धाराएं एक तरफ जाती है, धाराएं की जगह रेखाएं, रेखाएं एक तरफ जाती है, उसे
लहरिया कहते हैं। और लेरियो माने लेरियो मंगा दे ओ नंदन बैरा बीरा। ओ लेरिया जो है यह जयपुर का प्रसिद्ध है। सावन का महीना में जयपुर को लेरियो कौन सो पंचरंगी लहरिया, पंचरंगी लहरिया, या फिर आ जाए समुद्र लहर का लहरिया। ए दो तो थाने याद ही रखना है, पंचरंगी समुद्र लहर को लहरियो। अब कैसे होता है देखो, ये ओ कपड़ो है एक तरफ, अब इन अंदर रंगा गई है एक तरफ ये डिजाइन, आ देखो आ, वाह ये बात है गुरु जी, आ देखो वाह, ओ लेरियो है वो, ठीक है नहीं, बना दूंगा मैं लेरियो, मेरो देखो दे ए, ओ देखो दे, ओ लेरियो है, ओ लेरियो। अगर इसी को मैं काट देता तो ये हो जाता मोटड़ा, पता है आप लोगों को। अब ज्यादा हो जी गुरु जी, बस आ लो, हाँ आ जाओ जयपुर सर। इन लेरियोरा 900 रुपया रोकड़ा सा, रचना कुमारी अजमेर से बता रही है। अब 900 रुपया खटू ले वहां, मांगीलाल जी वो आएंगे, छुट्टी है, चुनरी और लेरिया जोधपुर जयपुर, बिल्कुल उतार लिया ये। अब आगे चलते हैं, ये तो सिलेक्शन वाली कहानी आगे, पहले आगे बताता हूं आपको। ये लिखो पेपर में जो आता है, एक आता है प्रतापशाही लहरिया गुरु जी, एक तो हो गयो, दूसरो राजशाही लहरिया, और तीसरो और लिखो मुख्य समुद्र लहर का लहरिया। अब देखो यहां से क्या क्या प्रश्न आते हैं। प्रश्न यह आता है कि प्रतापशाही लहरिया, इस लहरिये का उल्लेख साहित्य में मिलता है। इस लहरिये का उल्लेख कहां पर मिलता है? साहित्य में मिलता है। फिर है राजशाही लहरिया, यह लहरिया इसमें मुख्यतः गुलाबी रंग का प्रयोग किया जाता है, और समुद्र लहर का लहरिया जिसमें 1, 3, 5, 7 रंगों की रेखाएं होती है। लहरिया किस किस अवसर पर, देखो लहरिया जो होता है वह आपसे पूछेगा या तो सावन का महीना और तीज के अवसर पर। पुरुष जो होते हैं वह लहरिये की पगड़ी बांधते हैं, पुरुष लहरिये की पगड़ी बांधते हैं। यह भी नोट करना, राजस्थान में विवाहित वुमेन द्वारा तीज इन मंथ ऑफ श्रवण ओढ़ी जाने वाली डिजाइन। सालू जी अंग्रेजी को शेयर कर दो साथियों, मर्जी है थारी शेयर करो ना, और पढ़ानो काम आपने तो एक पढ़ेगा तो भी पढ़ाएंगे, ठीक है ना, एक पढ़ेगा तो भी पढ़ाएंगे। ये एक तस्वीर है, ये उस समय की तस्वीर है जब अरे यहां बहुत सारे विद्यार्थी आए थे निःशुल्क फिजिकल के लिए। तो ये पूजा जी है, इनके बारे में पहले भी बता चुका हूं, मजदूर पिता की बेटी कैसे बनी कांस्टेबल। तो ये तो हो गया इनका अजमेर से सिलेक्शन। ये 3 बहनें एक साथ आई थी, और इस कोरोना काल में एक बहुत बड़ा दुख भी हुआ कि इनके पिताजी का देहांत हो गया। और उसके बाद अचानक 10-15 दिन बाद में इनमें से एक बहन जिसका नाम अर्चना था, इनमें से इनका फोन आया कि उसका जयपुर कमिश्नरेट से फाइनल सिलेक्शन हो गया। तो उस परिवार को जो डगमगा रहा था, कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा सहारा जरूर मिला है। बाकी इन 2 से भी मैं आशा करता हूं कि जल्द से जल्द ये चयनित हो,
चाहे वो कोई भी भर्ती हो, अगर वो वीडियो देख रही है तो पढ़ लियो, ठीक है। हाँ, आगे चलते हैं। पोमचा, पोमचा क्या होता है? पोमचे से बड़ा बड़ा प्रश्न आया है। पोमचा, पहला प्रश्न तो ये होता है, वंशवृद्धि का प्रतीक है। पोमचा पीला भी होता है, पोमचा गुलाबी भी होता है, पोमचा काला भी होता है। शाबाश, मच्छर खावा जब ले रही ओड है। हाँ नारायण, आ बात तो साची लगी, मच्छर खावा जब ले रही ओड है। पोमचा प्रश्न आता है, पोमचा क्या है? सबसे पहले पोमचा जो है यह वंश वृद्धि का प्रतीक माना जाता है। क्या माना जाता है भाई? वंशवृद्धि का प्रतीक माना जाता है। क्या माना जाता है? ये पोमचा माना जाता है, ठीक है। अब इसे क्या बोलते हैं? ये देखो, इसमें देखो एक फूल, यहां एक, यानी कम फूलों से अभिप्राय युक्त कोई ओढ़नी होती है, उसको पोमचा बोलते हैं। कम फूलों से अभिप्राय युक्त ओढ़नी। अब इसके अंदर क्या है? पोमचे का प्रकार आता है, जैसे मैं यहां लिख देता हूं, ये बनाता हूं पहले। यहां गया आल्यो, एक अठ लिख दियो, एक अठ लिख दियो गुरुजी, और एक अठ लिख दियो, बिल्कुल। यहां लिखा मैंने पीला पोमचा, पीला पोमचा। एक होता है गुलाबी पोमचा, और एक होता है काला, या इसे बोलते हैं चीड़ का पोमचा, चीड़ का पोमचा। पोमचे वैसे शेखावाटी के प्रसिद्ध हैं। पीला पोमचा जो होता है पुत्र जन्म पर, गुलाबी पोमचा पुत्री जन्म पर, और यह हाड़ौती क्षेत्र का प्रसिद्ध है। चीड़ का पोमचा हाड़ौती का प्रसिद्ध है। लेकिन प्रश्न जीवड़ा अठू आवे कि ये किसका है? विधवा महिलाओं का है। किसी बहन को ना मिले ये पोमचा, विधवा महिलाओं का है, ठीक है। हाँ, पुत्र जन्म पर पियर पक्ष लाता है पीला पोमचा, राकेश गुर्जर बोल रहे हैं, बिल्कुल। ये जो है पिहर पक्ष के द्वारा लाया जाता है, पिहर पक्ष द्वारा लाया जाता है। ओके, उतार लिया गया। काला विधवा का सर पोशाक के हुआ है, पोशाक कपड़ा है भैया। हाँ, काला धोती का है, बिल्कुल। ओ बीच में जो दिख रही है नहीं वो रंग, वो पीलो पीलो, देखो ओ इन्हें बोला है पीलो पोमचो, पीला पोमचा इसी को बोलते हैं। बीच का जो भाग होता है, रोमन का पिंक तो लड़कियों, ठीक। आगे चलते हैं। मोटड़ा, मोटड़ा क्या होता है? मोटड़ा इस प्रकार से होता है, जी हाँ, ओ है, ओ देखो समझो पहला ए रेखाएं खींच दियो, मैं यहां खींच दियो, नहीं बढ़िया लाग रही है, फूट रही लाग रही है, थे बताओ फूट रही लाग रही है, कौन ईमानदारी में बताओ, काकी की सौगंध, सच्ची सच्ची बताओ। अब देखो ये ओके बन गयो मोटड़ा। मोटड़ा कहां का प्रसिद्ध है? जोधपुर का, जोधपुर का प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है। और अब बात करें मोटड़े की, कपड़े पर लहरिया की रेखाओं को आडी तिरछी लाइनों से काटना मोटड़ा कहलाता है।
तो मोटला जो होता है मतलब कि लेरियो है बिना काट दिया आप वो मोटलो कहलावे है। और मोटलो जोधपुर को प्रसिद्ध है, लेरियो जो है जयपुर को प्रसिद्ध है, पोमचो शेखावाटी जयपुर दोनों को प्रसिद्ध है। पोमचा वंशवृद्धि का प्रतीक है, काला पोमचा होता है, गुलाबी पोमचा होता है। और गुरुजी मार लो, बताओ कौन पीला पोमचा अच्छा है? हाँ उतार लिया। आगे चले फिर, आगे क्या है देखते हैं। आगे जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं, इधर है यह है ललिता जी मेघवाल, इनका चयन बीकानेर पुलिस से हुआ है। और आज एक वेटिंग लिस्ट आई थी, तो जो एक ग्रुप बना हुआ था उसमें मैसेज आता है कि सर मेरा भी फाइनल सिलेक्शन हो गया है। मनीषा जी शेखावत चूरू जिले की रहने वाली, इनका सिलेक्शन जो है वो हनुमानगढ़ पुलिस से हुआ है। तो यह वो समय था जब ये यहां पर दौड़ के लिए आए थे और इनसे दौड़ नहीं हो रही थी और निःशुल्क इन्होंने दौड़ की तैयारी की और आज इन्होंने सफलता पाई है। आप भी अगर मेहनत करना जानते हैं तो मेहनत कीजिएगा, चाहे आप अपने घर पर कीजिए चाहे आप कहीं पर भी कीजिए, ठीक है, लेकिन आप एक सही दिशा में अच्छी तरह से मार्गदर्शन करके कीजिए, क्योंकि एक टाइम होता है, सबका एक वक्त होता है, वक्त के अनुसार कार्य होता है। ठीक है, सबकी तस्वीरें चाहिए मुझे यहां पर। और ये जो कोर्स है वो आप देख लेना, तैयारी कर लो, पर आप लोगों को बताया हुआ है, पढ़ाई कर लो। बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, 50,000 से ज्यादा विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो आप कहां पर हो ये आपको पता है, आप देख लेना। ये नाम भूल गया मैं, खुशवंत जी है क्या है, इनका सिलेक्शन भी हुआ है जयपुर कमिश्नरेट से, बाड़मेर जिले की रहने वाली है, खुशवंत नाम है, पता नहीं मैं नाम भूल गया वो भी, पर इनका है कुछ वंत वंत जरूर है। इनके पिताजी आए थे वृद्धावस्था में, इनके पिताजी आकर कहते हैं कि ये हमारी बेटी है और आप इनका ध्यान रखना और इनको तैयारी करवाना, और इन्होंने दौड़ की तैयारी की, इनका सिलेक्शन हो गया। जय हिंद सर, आपके नंबर मेरी फ्रेंड से लिए जो पुलिस लाइन में है। मैंने कहा कौन सी लाइन से बात कर रहे हो? प्रतापगढ़। तो यहां पर एक लक्ष्मी जी है प्रतापगढ़ पुलिस लाइन में, उनका भी सिलेक्शन हुआ। और इनके साथ में सर आपके सारे वीडियोस देखते हैं, इसी कारण सिलेक्शन हो गया, आपके वीडियोस की बहुत हेल्प मिली। मेरी सेकंड रैंक आई थी फीमेल से, पूजा जनवा जी, पूजा जनवा जी प्रतापगढ़ से, लक्ष्मी जी प्रतापगढ़ से, इनका भी सिलेक्शन हो गया। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धीरे धीरे कोई संदेश आ रहा है, मान तो भी मैं खुशी हो जाए है। अट लिखो है साड़ियां, साड़ियां नहीं हो नाम, मैंने आजकल थोड़ा घबराहट सी होने लगी नाम, बाकी ठीक हो पहला, पर अब तो डर सो लगे है। महंगी महंगी साड़ियां खटू ले मेरे। साड़ियां भारत में अगर पूछा जाए, भारत में साड़ियां कहां की प्रसिद्ध है, तो बनारस की साड़ियां प्रसिद्ध है। ओ खई के पान बनारस वाला, अरे खुल जाए बंद अकल का ताला, अरे फिर तो ऐसा करूं धमाल, सीधी कर दूं सबकी चाल, एक कन्याकुमारी हमरी सूरत पे मर गई है। कोटा जो है, कोटा जो है, कोटा की राजस्थान में साड़ियां प्रसिद्ध है। राजस्थान में साड़ियां प्रसिद्ध है। कोटा के अंदर जो की है वह राजस्थान। सब कोटा में कौन सी साड़ी? अरे जीवड़ा, कोटा के अंदर, कोटा के अंदर कोटा डोरिया, कोटा डोरिया जिसे मसूरिया साड़ी भी बोलते हैं, मसूरिया साड़ी। सर मसूरिया साड़ी बताता हूं क्यों बोलते हैं। कोटा डोरिया मसूरिया साड़ी, यह वह साड़ी है जिसको भौगोलिक चिन्हीकरण में शामिल किया गया है। किसमें शामिल किया गया है? भौगोलिक चिन्हीकरण में शामिल किया गया है। हाँ, और जब वो कॉपीराइट आ जाएगा, और कौन गाऊं गीत में उल्टा पुल्टा गाऊं, पहले मैं ना ही कौन ढंगू किया आ जाएगा बता है, मैं आगे गाऊं को नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, आगे चलते हैं। अब कोटा डोरिया साड़ियों की विशेषता क्या होती है थोड़ा आपको बताता हूं मैं, आगे आएगी शायद। हाँ ये रहा कोटा डोरिया साड़ी। आप कियान की हुआ था बताऊंगे मैं, यहां हुआ ये करके दिखाओ मुझको, ये करके दिखाओ, ऐसे बनाकर दिखाओ आप लोग। घर मम्मी ने बना दिखाया करो, मम्मी मैं ना कोटा डोरिया साड़ी बना दूं, देख मन तो बनानी आवे। इस साड़ी के अंदर 300 वर्ग होते हैं। कितने वर्ग होते हैं? 300 वर्ग होते हैं। कितने वर्ग होते हैं जीवड़ा? 300 वर्ग होते हैं। बस साड़ी कौन सी है? कोटा डोरिया साड़ी। सर अब देखो, यहां सन था 1761 ईस्वी का। कौन सा था? 1761 ईस्वी का वक्त था, और कोटा के शासक थे
कोटा के दीवान थे, दीवान झाला जालिम सिंह, जालिम सिंह। यहां पर अपने देखते हैं झाला जालिम सिंह जो दीवान थे, यहीं पर एक चीज और याद कर लेना, इनके समय, आपको मेन चीज बता देता हूं मैं, इनके समय इनको राजपुताने का दूसरा दुर्गादास राठौड़, हाड़ौती का वीर दुर्गादास राठौड़, ये वही झाला जालिम सिंह है। 1761 में बंटवाड़ा का युद्ध भी याद कर लेना। इनके समय मैसूर से एक कलाकार आए जिनको अपने महमूद मसूरिया बोलते थे। मैसूर से महमूद मसूरिया जो कलाकार आए, अठी लिख दूं सही है, महमूद मसूरिया आए और उनके नाम पर इस साड़ी का नाम भी कोटा डोरिया का क्या हो गया, मसूरिया साड़ी हो गया, मसूरिया साड़ी। राजस्थान में बहुत सारी साड़ियां प्रसिद्ध है, सबके नाम लिखा देता हूं, नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं फिर। अब देखो आगे क्या है, आगे ये भी एक चयन का भाग है। ये विनोद कुमारी जी नागौर पुलिस में चयनित है। फिर नाम भूल गया मैं, शायद सरस्वती जी, टोंक आरएससी से चयन है इनका। कईयों का नाम याद था, बाकी मैं भूल गया हूं। ठीक है, और भी होसी चयन अड़ाग है। तो फुलकारी आ गई, अज निकली सर्वदा फुल बन के नहीं गौरे हित तन। आगे चलो, आ लो। देखो कोटा डोरिया साड़ी जो है ना, कोटा डोरिया साड़ी को पहनकर न्यूयॉर्क यानी अमेरिका, गगनचुंबी इमारतों का जो शहर है न्यूयॉर्क, कोटा डोरिया साड़ी को पहनकर न्यूयॉर्क में वसुंधरा राजे सिंधिया, वसुंधरा राजे सिंधिया ने मॉडलिंग की थी, मॉडलिंग की थी, जिसके लिए उन्हें वुमेन टुगेदर अवार्ड से सम्मानित किया गया। वुमेन टुगेदर अवार्ड है, उससे सम्मानित किया गया था। किसको? वसुंधरा राजे सिंधिया को। अब एक चीज और ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है गुरुजी? इन अंदर और नोट करो। एक आती है स्प्रे प्रिंटिंग, और सही कौन लिखियो, यहां लिखो, स्प्रे प्रिंटिंग की साड़ियां। ओहो हो, स्प्रे प्रिंटिंग की साड़ियां, बिल्कुल। और इसी के साथ ओके डिजाइन बना दिया, इसी के साथ आप लिखना चूहा चंदन की साड़ियां। तो चूहा चंदन की साड़ियां या स्प्रे प्रिंटिंग की साड़ियां, दोनों की दोनों जो साड़ियां है ये राजस्थान में कहां की प्रसिद्ध है गुरुजी? ये दोनों साड़ियां है नाथ द्वारा राजसमंद की, नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। अब आप कहोगे सर सूट की साड़ियां तो सवाई माधोपुर की प्रसिद्ध है, तो मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूं, लो लिख देता हूं। सूट की साड़ियां, सूट की साड़ियां कहां की है? सवाई माधोपुर की है। आप तो नोट किए जाओ ना, लिखते जाओ। सूट की साड़ियां सवाई माधोपुर की। सर हां सर, जिनेब की साड़ियां, जैनब की साड़ियां जिसे बोलते हैं, जैनब की साड़ियां। सर जैनब की साड़ियां कहां की है? अरे दिगोद कोटा, दिगोद कोटा की प्रसिद्ध है। सर जी हां बता जीवड़ा। सर ये एक जो साड़ी आती है फूल पत्ती वाली साड़ी, अल्लाह भाई आप भी लिख दिया, फूल पत्ती वाली साड़ी। तो फूल पत्ती वाली साड़ी जो है वो जोबनेर जयपुर की है, जोबनेर जयपुर की, जोबनेर जयपुर की, जहां जोबनेर के अंदर ज्वाला माता का मंदिर बना हुआ है, खंगारोत राजपूतों की कुल देवी है। और वह जहां पर
महमूद उसने लाल बेग ने आक्रमण किया था। ये भी ध्यान रखना मधुमक्खियां। आज अलवर जाना है, लेट हो जाएंगे सर सतीश जी, आज लेट हो जाएंगे, आज यही चलते हैं। अलवर वाली क्लास कल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसी में सबको शेयर कर दो एक बार, क्योंकि यही पढ़ लेते, पढ़ना ही तो है अपने को। एक क्लास तो पूरी करें ना इसको, फिर अच्छे से ये होगा नहीं कोर्स आपका। ठीक है, आप इसी को शेयर कर दो। हाँ, सारी साड़ियां लिख दी मैंने यहां पर, और भी बताता हूं आपको। और जगह कौन बचड़ी खट लिखूं, घनी जगह गुरुजी, आगे लिख दो। आ लो, उतार लिया ये, लिखो। एक आती है मलमल की साड़ी। ओह, मलमल की साड़ी। मलमल की जो साड़ी होती है यह है मथानिया। मथानिया कहां पर है? जोधपुर में। मलमल की साड़ी मथानिया जोधपुर की प्रसिद्ध है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा एग्जाम में कि जालीदार साड़ी कहां की है? जालीदार साड़ी। गुरुजी इतनी साड़ियां खटूं, अरे अब याद रखना पड़े नहीं, पहला कोई टेंशन नहीं। जैसलमेर की, जैसलमेर में जाली, झरोके, कटाई, खिड़कियां, झरोकों का, हवेलियों का नगरी जैसलमेर है। मथानिया जो है यह राजस्थान में लाल मिर्च उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? लाल मिर्च के लिए भी प्रसिद्ध है। हाँ, इसे नरेंद्र जी बोले पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ो, इसी को शेयर कर दो आप। तो उसको तो कल कर देंगे, अलवर वाली कल कर दो भाई। आगे पढ़ते हैं। तो ये विनोद कुमारी जी है, ये सरस्वती जी है। सरस्वती जी चारण है शायद, बसंत चारण है, सरस्वती चारण इनका ही है। नागौर पुलिस से इनका सिलेक्शन है। नागौर पुलिस, टोंक आरएसी। ये अभी इंटरव्यू में नहीं आई हुई, आपको ऐसा लग रहा है अभी ये इंटरव्यू वाली फोटो है, इंटरव्यू नहीं हुआ इनका। ये जयपुर, यशवंत जी नाम है इनका, यशवंत, खुशवंत नहीं है, यशवंत है। जयपुर पुलिस, जयपुर पुलिस। ये पूजा जनवा जी, इनका झाला, प्रतापगढ़ पुलिस। ये टेलीग्राम पे डालूंगा, जब आप देख लेना। आगे चलते हैं अपने, तो नोट कर लिया ना सारा ये। आगे पढ़ते हैं। फुलकारी, फुलकारी आपके सामने है। हाँ, धनिया मथानिया का बिल्कुल। नरेश चौधरी का मैं तो खिड़की कन बैठ गया अलवर के लिए। अलवर वाली चला दूं क्लास क्या? बताओ जल्दी से, फिर इसको बंद कर देते हैं। आप बताओ, अलवर वाली चला देंगे, जल्दी बताओ। चलो टेक्निकल टीम, हेलो टेक्निकल टीम, अलवर वाली चला दो, इसको बंद कर दो भैया। कह रहे हैं अलवर चलना ही है, इनको घूम के आना है। हाँ जी सर, आ जाओ फिर, जल्दी करो, बंद कर दीजिए। चलो ठीक है, जल्दी से ये सारी यात्रीगण अभी से यहां से उठकर पहुंच जाइए अलवर वाली क्लास में। मैं यहीं बैठकर आपका इंतजार कर रहा हूं। जय हिंद, जय भारत। कल पढ़ेंगे इसको, ध्यान रखना।